हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो आपकी सेट थ्योरी है, पहला टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेके आए हैं उसके लिए कुछ MCQs। ठीक है, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो आज हम करेंगे MCQs, उसको ध्यान से देखिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिएगा इसको वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व कर। ओके, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो गाइस देखिए, जो आपके सामने पहला MCQ है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे हमने ये बताना है। अगर ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये करना तो अब आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी इस पे क्वेश्चंस किए थे। आपको पता है ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 raised to power 4। इसका आंसर क्या आएगा, 16। क्लियर है, इसी तरीके से करते हैं ना हम। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें आपको एक वेन डायग्राम दी है, आपको एक वेन डायग्राम गिवन है और उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप प्रेफर करिएगा कि आप कोई भी अपने से एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ मैं अपनी मर्जी से 1 2 3 और बी अपनी मर्जी से मान लेता हूँ 3 4। क्लियर है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन A। बट अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे तो, अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, A इंटरसेक्शन B कितना होगा, कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3। तो B इंटरसेक्शन A कितना होगा, वो भी तो 3 होगा। ठीक है, जब दोनों के एलिमेंट 3 हैं तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, 5। लेकिन 5 वाली तो सिचुएशन बनी नहीं रही यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर इसको देखो आप तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको A माइनस बी कहते हैं और इसको कहते हैं B माइनस ए। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बीच वाला पार्ट जो है, जो कॉमन पार्ट है वो मिसिंग है। कॉमन पार्ट क्या है, मिसिंग है। आप देख रहे हो कॉमन पार्ट मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो मिसिंग है, तो उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो मतलब ये जो 3 है ना, ये जो सेट बन रहा है, ये जो सेट बन रहा है इस टाइम पे, उसको अगर मैं इस तरह इसमें अरेंज करूं तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 1 2 4 5। मतलब कॉमन एलिमेंट हमने बीच में नहीं लिया होगा। क्लियर, अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये निकला कैसे है। ठीक है, कि ये आया कैसे है, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आया है। तो हमने देखा ए के अकॉर्डिंग तो नहीं आया होगा, क्योंकि ए में तो कोई एलिमेंट है नहीं है, लेकिन इसमें एलिमेंट आ रहे हैं कॉमन के अलावा, बाकी एलिमेंट सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें डी की, तो डी में भी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए वो तो सेम होते हैं, और ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ठीक है, कॉमन वाला भी आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं माइनस वाली। ठीक है, A माइनस बी और B माइनस ए। ठीक है, 2 ऑप्शन है, दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें यूनियन है, इसमें इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर A माइनस बी की मैं बात करूं, A माइनस बी मैंने निकालना हो, यहां पे निकालता हूं, A माइनस बी अगर मैं निकालूं तो वो किसके बराबर होगा। अब आपको पता है ना A माइनस बी का क्या मतलब होता है, A के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बट वो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा जो B को बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा जो B को बिलोंग करेगा। अब आपने देखा 1 बिलोंग्स टू A ओनली, सिर्फ A को बिलोंग करेगा तो ये आएगा, 2 भी A को ही बिलोंग करेगा तो ये भी आएगा, लेकिन 3 इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी, तो ये नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, 1 और 2। B माइनस ए निकालना होगा तो B मतलब B के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बट वो A को बिलोंग नहीं करने होने चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा 3 जो है वो दोनों को बिलोंग कर रहा है, ये नहीं आएगा।
4 सिर्फ बी को कर रहा है 4 आएगा, 5 सिर्फ बी को कर रहा है तो 5 भी आएगा। अब ये दोनों हमने निकाल ली। अब हम चेक करेंगे इसका यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन अलग अलग दिख लेते हैं। पहले इंटरसेक्शन देख लेता हूं। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर करेंगे बी माइनस ए से, तो आप देखोगे कि इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यूनियन कर लूं इसका, तो फिर आंसर क्या आएगा? यूनियन करेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट, आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 4 5। तो आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। सो गाइस, ये रहे आपके सामने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इसको भी आप पहले पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। आपका क्या आंसर आता है उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू 2 4 6 8। देखो गाइस, यहाँ पे फोकस रखिएगा इक्विवेलेंट। मैंने आपको बताया हुआ है इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं और इक्वल सेट कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम होते हैं, जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट सेम होते हैं उनको इक्वल सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अब सबने इसको खोलने की कोशिश की होगी, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है सबने इसको खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन खुद सोचो कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट सेम हो या ना हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, आपके ऑप्शन में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, आपके दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो तो आपको सामने दिख रहा है ना, ठीक है। वो तो आपको सामने दिख रहा है कि ए इसका सही आंसर है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी खोल के देख लो। यहां पे मैंने क्या बोला है? x इक्वल टू 2p और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। तो ये इनफिनाइट सेट है। तो इनफिनाइट सेट तो कभी भी आपका वो नहीं ना हो सकता, इक्विवेलेंट थोड़ी हो सकता है। और अगर मैं इसकी बात कर लूं, यहाँ पे मैंने बोला है p लेस देन इक्वल टू 5। p लेस देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब हुआ? देखो, x 2p के बराबर है, ठीक है। अगर p अगर नेचुरल नंबर है तो p 1 2 3 4 और 5, खुद देखो 5 नंबर है। कितने एलिमेंट्स है? 5। अगर 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो 4 है सिर्फ, तो हमें आंसर क्या देना है? जिसके 4 एलिमेंट्स होंगे। तो ये सिर्फ घुमाने के लिए था क्वेश्चन, क्लियर है। बाकी ये ऐसे ही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके सामने वेन डायग्राम है और आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, क्लियर। अब आपने देखा कि यहां पे मुझे साफ दिख रहा है कि यहां पे ए के एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, लेकिन कॉमन वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं। मतलब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं और बी सेट पूरा का पूरा प्रेजेंट है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बी सेट पूरा का पूरा प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर किसी ऑप्शन में लिखा होता ना बी सेट, तो इसका आंसर वही होता, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि बी सेट। पहले में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो आपको सामने दिख रहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा भी कुछ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन ए। आपने देखा ए यूनियन बी की अगर बात करें वो तो सारा होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे। बट आपने देखा ए के तो एलिमेंट है ही नहीं है, यहाँ पे ए के एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है। बट यहाँ पे तो ओनली यूनियन है। यूनियन है तो कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ से। अगर कुछ भी नहीं कट रहा तो ए के एलिमेंट तो काटने पड़ेंगे ना, क्योंकि ए के एलिमेंट तो है ही नहीं है इसमें, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो है, ठीक है। और यूनियन किया हुआ उसका किसके साथ? बी के साथ। तो ये ऑप्शन तो मुझे सही दिख रहा है, क्योंकि यही तो दो चीजें हैं। तो अगर इन दोनों का यूनियन करोगे तभी तो आंसर बनेगा। समझ आ रही?
क्लियर है? यूनियन का मतलब इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट, तो हाँ तो इसके सारे एलिमेंट तो हैं, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर है, इसको भी चेक कर लो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करेंगे और ए को उसके बाद इसका आपको एक एग्जांपल लेके देख लो। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4 5, ए यूनियन बी करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके ए यूनियन बी के एलिमेंट आ जाएंगे और उसमें से हमने कॉमन निकाल देना है किसको, ए को, और ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, कॉमन देख लेंगे कौन है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3। लेकिन क्या यहाँ पे 1 2 3 लिया गया है? 1 2 3 तो किसके एलिमेंट है, ए सेट के, किसके एलिमेंट है ए सेट के, तो ये तो ए सेट है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन सी। तो क्लियर है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे अगर बी के साथ तो यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने 5th and 6th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ 5th क्वेश्चन में, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपको दी हुई है कि x किसके बराबर है, ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं x के, और y के एलिमेंट्स हैं एफ बी डी जी, और आपने क्या निकालना है y माइनस एक्स निकालना है। मतलब एलिमेंट वो होने चाहिए जो y को बिलोंग करें बट x को बिलोंग ना करें, y को बिलोंग करना चाहिए बट x को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हो y को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, f बिलोंग कर रहा है, तो क्या f इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो f तो एलिमेंट होगा, f कितनों में एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन तो गए, समझ आ रही है, तो ये ऑप्शन तो गए दो, ठीक है। उसके बाद एक और एलिमेंट ढूंढेंगे और ये वाले इनमें से भी एक चुन लेंगे हम, ठीक है। अब हमने देखा उसके बाद b है, क्या b x को बिलोंग कर रहा है, हाँ b x को बिलोंग कर रहा है, तो b तो इसका एलिमेंट नहीं होगा, तो बस ये भी चूज हो गया, तो b इसका एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी गया, आंसर क्या आएगा, तो ये आपका आंसर होगा, समझ आई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, r क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स और q क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, पीछे मेरे पास क्या बचेगा, क्या नेचुरल नंबर बचेंगे, होल नंबर बचेंगे, इर्रेशनल बचेंगे या इंटीजर बचेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब आपको पता है रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ क्यू की, ठीक है। इर्रेशनल की बात नहीं करता, लेकिन इंटीजर भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के। अगर मैं बात करूं जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर के, होल नंबर आपके सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर अगर सबसे बड़ा सेट है, रैशनल नंबर फिर से वही कर रहा हूं, ठीक है, क्यों रैशनल नंबर अगर सबसे बड़ा सेट है तो आपको पता है अगर मैंने रैशनल नंबर को कट कर दिया तो मतलब ये सभी क्या हो गए, माइनस हो गए। अगर सभी माइनस हो गए तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था कि जो आपके रियल नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो सम होता है q प्लस आई के, रैशनल और इर्रेशनल का सम होता है क्या, रियल नंबर्स। तो ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने 7th क्वेश्चन, इसको देखिएगा और इसमें से देखिएगा कौन सा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आपने देखा कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, ए सेट हमें दिया हुआ है इवन नंबर है 2 से लेके 8 तक, और इसमें आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 3 5 7 तक। अब आपने देखा हमने निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ठीक है, इसका मैंने आपको बताया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, कि ए यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट से आप ए यूनियन बी को कट कर दोगे,
ठीक है। और इसका क्या आंसर होगा तो चेक कर लो उसको। सबसे पहले आप ए यूनियन बी ही निकाल लो। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी मतलब कंबाइंड इनका कॉम्बिनेशन, तो 2 दोनों में है 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये क्या है, ए यूनियन बी। अब आपने क्या निकालना है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करें बट नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करें बट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो हमने वो इसका आंसर लिखना है। अब आपने देखा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 इसमें है नहीं है, तो मतलब 1 इसका एलिमेंट होगा। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 होना चाहिए तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर, ये दोनों ऑप्शन बचे। ठीक है, अब एक और एलिमेंट देखते हैं, तो और किसी को भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा कि ए यूनियन बी में और कौन सा एलिमेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो ये कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें और कौन सा एलिमेंट बचा, तो ऊपर बचा है 9, तो 9 इसका आंसर होगा। क्या आंसर आ गया इसका, ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इन अ ग्रुप, कोई ग्रुप है जिसमें 65 पीपल हैं। 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट को लाइक करते हैं और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों को लाइक करते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, कितने होंगे जो सिर्फ टेनिस को लाइक करेंगे, नॉट क्रिकेट। सिर्फ टेनिस को लाइक करते होने चाहिए, क्रिकेट को लाइक नहीं करते होने चाहिए, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, तो इसको पहले मैं करूंगा बाय वेन डायग्राम। ध्यान से देखना इसको। वेन डायग्राम की अगर बात करूं तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हमने लिख दिए, 2 सेट बना दिए। ठीक है, एक क्रिकेट का है और एक टेनिस का है। एक क्रिकेट का आ गया, एक टेनिस का आ गया, क्रिकेट और टेनिस दोनों का आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला है टोटल 65 पीपल हैं। कितने, 65। ठीक है, उसको अभी तक हम नहीं लिखेंगे। 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो मैं क्रिकेट वाली साइड 40 लिख सकता था, लेकिन पहले अगर कॉमन चीज दी हुई है ना तो पहले कॉमन को लिखा जाता। ठीक है, कॉमन कितने दिए हुए हैं, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 10। तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। ठीक है, 10 वो हैं जो किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों को, तो मैं कॉमन में लिख दिया उसको। ठीक है, अगर कॉमन में लिख दिया है तो अब 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट। तो 40 अगर क्रिकेट को लाइक करते हैं तो ये जो 10 है, ये जो 10 है ये क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी, तो 10 तो इसमें आ गए, क्योंकि ये भी तो क्रिकेट को लाइक करते हैं। अगर क्रिकेट को 10 लाइक करते हैं ये वाले, तो यहाँ पे कितने होंगे, 30 यहाँ पे होंगे, 10 यहाँ पे होंगे, तो पूरे सेट में कितने आ गए, 40। 30 प्लस 10 40 हो गए। अब हमने निकालना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। हमने बताना है कि सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले कितने होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो टोटल कितने हैं, 65। यहाँ कितने आ गए, 30 और 10 40, 40, टोटल 65 होने चाहिए। टोटल 65 होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 25। समझ आई। अब उन्होंने बोला है सिर्फ टेनिस वाले होने चाहिए, सिर्फ टेनिस वाले होने चाहिए और क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो ओनली टेनिस की जब बात आएगी ना, ओनली टेनिस की, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टेनिस वाला पूरा सेट, ठीक है, टेनिस वाला पूरा सेट लिया और उसमें से माइनस कर दो C इंटरसेक्शन T। कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दो उसमें से, कॉमन वाला पार्ट माइनस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, T ही तो बचेगा। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट माइनस किया, T में कितने एलिमेंट्स हैं, T के कितने एलिमेंट्स हैं, T पूरा है मतलब पूरा सेट लिखेंगे। 10 और 25 कितने हुए, 35, और 35 में से इसको माइनस करेंगे,
इसको माइनस करेंगे कॉमन वाले पार्ट को, कॉमन वाला पार्ट कितना है 10, तो आंसर कितना आएगा, समझ आई, ठीक है। और टेनिस वाले कितने होंगे, टेनिस वाले 35, क्योंकि इस पूरे सेट में कितने हैं 35। तो आप इस फिगर को बना के इसको बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ओनली टेनिस में कितना आएगा आंसर 25, और जब पूरे सेट की बात आएगी हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो इसका मतलब है पूरे सेट की बात हो रही है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 10 और 25, तो इसका आंसर क्या होगा 25 और साथ में 35, तो आंसर क्या है, ठीक है। तो आप दूसरे मेथड से भी ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने 9th क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French, full stop. How many speak at least one of these two languages? तो at least 2 languages बोलने का क्या मतलब है, देखो दो में से कोई एक बोलता होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हमें यूनियन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कोई एक तो लैंग्वेज बोलता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना बोलता हो, कोई एक लैंग्वेज तो बोलता होना चाहिए, इसका मतलब यूनियन है, यूनियन का मतलब और, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, या तो वो स्पीक फ्रेंच करता होना चाहिए या स्पेनिश करता होना चाहिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1, ठीक है। तो इसका मतलब यूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमने निकालना है स्पेनिश यूनियन फ्रेंच, ठीक है। तो इसको भी मैं फिगर से ही करूंगा। तो आपने देखा वेन डायग्राम है हमारे पास, और ये हमने 2 सेट ले लिए, ठीक है। एक स्पेनिश का ले लेते हैं और दूसरा फ्रेंच का ले लेते हैं। सबसे पहले हमने किसको देखना होता है, कॉमन पार्ट को। 10 जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड लिखा हुआ है, तो एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं 10, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 ऐसे पर्सन हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो 10 तो ये हो गए फ्रेंच बोलने वाले, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो फ्रेंच भी तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो 40 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 10 और 40 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, ठीक है 50 हो गया। 20 स्पीक स्पेनिश, तो स्पेनिश कितने बोल रहे हैं 20, तो 10 ये हो गए, 10 यहाँ पे लिख देंगे। और हमने बताना है ए यूनियन बी क्या होगा, सम कर दो तीनों का, कितना हो गया 10 10 20 20 40 60, तो 60 इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आप दूसरे मेथड से भी निकालोगे इसको, ठीक है। तो फाइंड करके अगर नहीं निकलेगा तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा हमारे सामने 10th क्वेश्चन, जिसमें हमें ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकाल के उसका यूनियन निकाल देना, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी निकाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकालोगे, तो ए माइनस बी निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। ए माइनस बी में मतलब वो एलिमेंट्स लिखेंगे हम जो ए को बिलोंग करेंगे बट नॉट बिलोंग टू बी, ए को बिलोंग करने चाहिए लेकिन बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो वो कौन से एलिमेंट है, आपने देखा 1 बिलोंग्स टू बी, नो, तो 1 अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो 1 लिखोगे। उसके बाद 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा। 3 की अगर बात करें 3 यहाँ भी है तो ये बिलोंग कर रहा है बी को, ये नहीं लिखेंगे। 4 दोनों साइड है तो ये भी नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए निकाल लेते हैं, मतलब वो एलिमेंट जो बिलोंग करें बी को बट नॉट बिलोंग टू ए, बी को बिलोंग करें बट ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा 3 और 4 दोनों में है तो ये दोनों को बिलोंग करेंगे, 3 4 नहीं लिखे जाएंगे, बाकी कौन कौन सा बचे 5 6 7, ठीक है 5 6 और 7, क्लियर है। अब आपने देखा ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया, ठीक है। इसका क्या कर देना हमने, यूनियन कर देना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका क्या मतलब होता है, सारे एलिमेंट्स लिख देने, तो कितने एलिमेंट्स है इसमें 1 2 5 6 7, क्या आंसर होगा इसका डी, क्लियर है। तो ये हो गया, तो क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आप इसको निकालोगे,
ठीक है, अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे एमसीक्यू के ऊपर तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगा, अगर नहीं निकलेगा तो। अगर सभी बच्चे निकाल देते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो लेक्चर हैं वो कंटिन्यूसली चलेंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। कई बच्चों का ये इशू है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, ठीक है, सिलेबस मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा, उसकी दिक्कत आपको जरूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है, पढ़ने पे फोकस करो, बाकी चीजों पे फोकस हम करते हैं, ठीक है। तो गाइस अच्छे से तैयारी करो ताकि ये एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। ओके, गॉड ब्लेस।